तो ये रहा पहला चैप्टर। कहानी 17,28,000 साल पहले शुरू होती है। हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पर फिर से। मुझे पता है कि मेरा ये चैनल कंप्यूटर एजुकेशन नॉलेज का है, लेकिन मैंने पहले ही आपको बताया था कि इस चैनल पे मैं कुछ अपनी मर्जी का भी डालूंगा। जैसे कि आप ये देख रहे हो, ये जो पिक्चर सामने आपके दिख रही है, ये मेरी लिखी हुई एक किताब की है, जिस किताब के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। और इस किताब का पहला चैप्टर, या कहे तो एक तरह से पहला वेब सीरीज एपिसोड आपको इस वीडियो में सुनने को मिलेगा। हालांकि मैंने कुछ एनिमेशन टाइप वीडियो तो नहीं बनाई, लेकिन मैंने जो वीडियो बनाई है, अगर आप इसे एक बार देखेंगे स्टार्टिंग से लेकर शुरू से, एक बार इस पहली वीडियो को देख लीजिए। अगर आपको ये पसंद आती है तो मुझे ज़रूर कमेंट कीजिए। जितने ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आएंगे उतनी जल्दी मैं आपके लिए इस बुक का सेकंड चैप्टर, या कहे तो सेकंड एपिसोड इस वेब सीरीज का बहुत जल्द अपने इस YouTube चैनल पर अपलोड करूंगा। तो एक बार ज़रूर इस पूरी वीडियो को देखिए। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये पहला चैप्टर बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा, बहुत ही ज़्यादा। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो, मैं हूँ स्टोरी टेलर, और अब मैं आपको ये कहानी सुनाऊंगी जो आपको बहुत ही पसंद आएगी। रुको जरा, तुम ये कहानी क्यों सुनाओगी? तुमने तो ये कहानी लिखी भी नहीं है। क्यों? मैं ये कहानी क्यों नहीं सुना सकती? क्योंकि अब मैं इस कहानी को बर्बाद करने वाला हूँ। छोड़ो दोस्तों, वो तो मजाक कर रहा था। हम अपनी कहानी को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले इस कहानी का राइटर आपको कुछ बताना चाहता है। अगर आप यह नहीं सुनना चाहते हो तो स्क्रीन पर दिए गए टाइम तक आप इस कहानी को स्किप कर सकते हो। तो अब हम पहले चैप्टर पर मिलते हैं। थैंक यू स्टोरी टेलर। तो दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैंने इस कहानी के बारे में कैसे सोचा। तो इसमें आप देख सकते हो इंग्लिश भी लिखा है और हिंदी में भी लिखा हुआ है। हालांकि मैं हिंदी ही पढ़ूंगा, इंग्लिश जो रीड करना चाहता है वो अपने आप रीड कर सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैंने इस कहानी के किताब के बारे में कैसे सोचा। और अगर आपको इसे पढ़ना नहीं चाहते हो तो अगले पेज से इस कहानी को शुरू कर सकते हो पढ़ना। ओके, तो ये तो पहले बता चुकी है स्टोरी टेलर। नीचे चलते हैं तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट लिखा है, अब अगर आपको परियों की कहानियाँ, रहस्य, कॉमेडी, जादू, साइंस फिक्शन, ड्रामा या सच्ची कहानियों की जैसे पसंद हैं तो आपको यह किताब पढ़नी चाहिए, क्योंकि शायद इस किताब में आपको उन सभी किरदार जैसे कार्टून या एनिमेशन आदि की एक झलक जरूर मिल जाएगी, जो आपको बचपन या अब भी आप जो इंटरनेट या टीवी पर देखते हो। इसीलिए मुझे उम्मीद है कि आपको इस कहानी को पढ़कर कोई भी निराशा नहीं होगी। तो नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है कि साल 2012 के एक दिन जब मैंने इस कहानी के बारे में सोचा, तो हो सकता है कि मैं बचपन में इतने ज़्यादा कार्टून्स वगैरह देखता था, जिसके कारण शायद मुझे सोचने की शक्ति इतनी ज़्यादा मिल गई कि अपने विचारों में मैं सोचता ही रहता था। जब मैंने इस कहानी के बारे में सोचा तो मैं यह कहानी दुनिया भर के लोगों को बताना चाहता था। इसीलिए मैंने ये कहानी किसी भी टीवी चैनल, कॉमिक बुक या मूवीज बनाने वाले किसी भी व्यक्ति को देना चाहता था, वो भी फ्री में। लेकिन कुछ लोगों ने मेरे इस कहानी के आइडिया को सुनकर अपनी कहानी में जोड़कर कुछ फिल्में बना ली,
अब मैं उस मूवीज के नाम तो नहीं लूंगा जब तक मेरी ये कहानी या कहे बुक इतनी ज़्यादा मशहूर ना हो जाए। तो कोई भी मेरी इस कहानी को फिर पब्लिश नहीं करना चाहता था। तो अब 8 साल बाद मैंने Amazon Kindle या अपने YouTube चैनल या कोई भी अन्य प्लेटफॉर्म के ज़रिए मैं अपनी इस बुक को सेल्फ पब्लिश कर रहा हूँ, जिसमें मैं दिखा रहा हूँ कि एक गोवा में रहने वाला एक छोटा सा लड़का कैसे सुपर हीरो बना। हालांकि रियल हीरो गोवा का नहीं, वो पंजाब में रहने वाला है, लेकिन गोवा की लोकेशन मैंने इसीलिए दिखाई है जिससे मेरी कहानी में जो भी लोकेशन मैं चाहता हूँ वो आसानी से मिल जाए, जैसे कि समुद्र या हवाई अड्डा, एयरपोर्ट या कोई भी ऐसी चीज़ जो कि पंजाब में नहीं मिल सकती थी आसानी से। तो इसीलिए मैंने अपने इस हीरो को गोवा में दिखाया जिससे मेरी कहानी की हर एक लोकेशन आसानी से मिल जाए। तो अब शुरू करते हैं पहले चैप्टर से। तो ये रहा पहला चैप्टर। कहानी 17,28,000 साल पहले शुरू होती है। यह कहानी 17,28,000 साल पहले शुरू होती है, जब हमारी धरती पर ईमानदार, गुणी आदि जैसे लोग थे। उसी समय अलग अलग आयामों की एक अलग ही दुनिया में एक बड़ा युद्ध चल रहा था। युद्ध से बचने के लिए उस दुनिया के लोग हमारी दुनिया की तरफ आ रहे थे। जिस महिला ने उस दूसरी दुनिया को बनाया, वह महिला अपने 2 खास लोगों को आदेश देती है कि जब हमारे वॉरियर दूसरी दुनिया में जा रहे थे तो हमारे वॉरियर समय अंतराल में फंस गए और 17,28,000 साल आगे चले गए। अब हमारे वॉरियर 17,28,000 साल भविष्य की दुनिया में फिर से जन्म लेंगे। अब तुम दोनों वहाँ जाओगे और जब सही समय आएगा तो हमारे वॉरियर्स को उनके असली काम की याद दिलानी होगी, और जब सभी वॉरियर्स मिल जाए तो उन सभी को सच बताओ। अब वर्तमान का समय। अब वॉरियर्स के असली काम की याद दिलाने के लिए अलग अलग आयामों की दूसरी दुनिया से जो विशेष व्यक्ति आया है, वह व्यक्ति अपने दूसरे साथी से फोन पर बात करता है। आपको कोई मिल गया? नहीं। और आपको? नहीं, लेकिन निर्माता ने हमें बताया है कि यही सही समय है और आज हमें पहला वॉरियर मिलेगा। हालांकि यह नहीं पता कि वह कहाँ होगा। उसी समय दूसरी तरफ फोन का अलार्म बज रहा था। तभी एचआर जाग जाता है। समय देखते ही कहता है कि मुझे आज फिर से अपने काम पर जाने में देर हो गई है, और जोर जोर से कहता है, मम्मी आपने मुझे क्यों नहीं जगाया? फिर एचआर जल्दी से अपने काम पर जाने की तैयारी करता है। तैयार होने के बाद एचआर अपनी माँ से कहता है, मम्मी मैं अपने काम पर जा रहा हूँ। लेकिन एचआर की माँ उसे रोकते हुए कहती है, रुको एचआर, नाश्ता करने के बाद काम पर जाना। लेकिन एचआर अपनी बाइक पर अपने काम की ओर चला जाता है बिना नाश्ता किए। एचआर अपने काम पर जाने के लिए एक खाली सड़क से गुजरता है, जिससे उसे अपने काम पर जाने में देरी ना हो। लेकिन एक व्यक्ति सड़क पर दिखाई देता है जो एचआर से लिफ्ट मांगता है, और एचआर उसे लिफ्ट देने के लिए रुक जाता है। आप कहाँ जाना चाहते हो? हाँ, मुझे थोड़ा आगे जाना था। क्या आप मुझे थोड़ा आगे जाने के लिए लिफ्ट देंगे? ठीक है, बाइक पर बैठ जाओ। आपका शुक्रिया। रास्ते में चलते हुए आपको कहाँ तक छोड़ दूं?
बस कुछ ही दूर। वैसे मेरा नाम रवि है, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम हरविंदर सिंह संधू है। वाह, यह तो काफी लंबा नाम है। हाँ, लेकिन जो लोग मुझे जानते हैं वे मुझे एचआर कहते हैं। यह एक अच्छा निकनेम है और बोलने में भी बहुत आसान है। धन्यवाद। अब इस जगह पर मेरे काम करने की जगह आ गई है। तुम कहाँ जाना चाहते हो? आप मुझे इसी जगह पर छोड़ दो, कोई बात नहीं। अब एचआर रवि को रास्ते में छोड़ देता है तो एचआर अपने काम की तरफ चला जाता है। फिर रवि अपने दूसरे साथी को फोन पर बताता है कि मुझे पहला वॉरियर मिल गया है। जब एचआर अपने काम पर आता है तो वह अपने दोस्त से बात करना शुरू कर देता है। तभी उसका बॉस अचानक आता है और तेज आवाज में कहता है, एचआर, ये क्या है? क्या तुम अभी भी देर से काम पर आ रहे हो? ये तुम्हारी फाइल है? तुम ठीक से फाइल भी नहीं बनाते और काम पर देर से आते हो। मुझे तुम्हारे लिए क्या करना चाहिए? मैं तुम्हें काम से भी नहीं निकाल सकता क्योंकि तुम्हारे पिता मेरे पुराने दोस्त हैं। अब तुम्हारे पिता को फिर से कहना पड़ेगा कि तुम्हारा काम पर ध्यान नहीं है। यह कहकर एचआर के बॉस अपने ऑफिस रूम में चले जाते हैं। अब एचआर उदास होकर अपना काम करता है। तभी उसका दोस्त अजय आता है और उससे बात करता है। अरे एचआर, क्या आप दुखी हो? बॉस ने आज फिर तुम्हें डांटा। तुम अपना काम कब बेहतर करोगे? पता नहीं यार, मुझे लगता है कि पूरी दुनिया में मैं ही सिर्फ बदकिस्मत हूँ। अरे उदास मत हो, तुम एक अच्छे इंसान हो और तुम्हारी किस्मत खराब नहीं है। मुझे लगता है कि तुम्हारे पास वह काम नहीं है जिसे तुम अच्छी तरह से कर सकते हो। क्या तुम्हें लगता है? हाँ बिल्कुल। अब चलो, चेहरे से उदासी दूर करो और अपने चेहरे पर मुस्कान लाओ, नहीं तो ऑफिस की लड़कियां तुम्हें छोटा सा बच्चा समझेगी। साथ ही आज तुम्हें तैयार रहना है और शाम को हमें सिनेमा घर जाना है। नहीं, आज तुम अकेले जाओ। नहीं, तुम आज जाओगे क्योंकि आज मेरी प्रेमिका अपनी एक सहेली के साथ आ रही है और तुम अगर नहीं जाओगे तो उसकी सहेली नहीं आएगी। अगर उसकी सहेली नहीं आई तो वह भी नहीं आएगी, इसीलिए तुम आज जाओगे। वैसे भी हमें कभी कभी तो जल्दी छुट्टी मिलती है। तुम आज मरवाओगे। नहीं यार, बहुत मजा आएगा। ठीक है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। चिंता मत करो, मैंने सारा इंतजाम कर लिया है। दूसरी तरफ जब से कलयुग की शुरुआत हुई है तब से अलग अलग आयामों की दुनिया से आए हुए दुष्ट लोग हमारी धरती पर बुराई फैला रहे हैं। बुरे लोगों का मालिक, जिसका नाम विक्टर है, वह एक ऐसे शख्स को देखकर हैरान हो जाता है जो अचानक उसके इलाके में आ जाता है। तब विक्टर का नौकर पूछता है, बॉस, यह व्यक्ति कौन है और आप इस व्यक्ति को देखकर इतना डर क्यों रहे हो? विक्टर नौकर को थप्पड़ मारता है और कहता है, चुप रहो बेवकूफ, तुम नहीं जानते कि हम सब का मालिक कौन है और बुराई का निर्माता कौन है। उन्होंने सब बुराई बनाई है, उनका नाम डार्कनेस है, अंधकार का राजा। यह उनका वास्तविक रूप नहीं है क्योंकि उनका तो कोई रूप ही नहीं है। यह पूरे ब्रह्मांड की सबसे बड़ी बुराई है। यह कहकर विक्टर डार्कनेस के सामने झुक जाता है और कहता है, स्वागत है मेरे मालिक। मालिक, आज आप अचानक क्यों आ गए? क्या हमने कुछ गलत किया है? अगर आपके पास कोई काम है तो आप मुझे बताते, मैं खुद आपके पास आ जाता। तुम चुप रहो और सुनो। जो 17,28,000 साल पुरानी भविष्यवाणी है जो हमें 7 वॉरियर्स के बारे में बताती है जो सभी बुराई को समाप्त कर देंगे, और उन वॉरियर में से एक को आज उसकी शक्तियाँ याद दिलाई जाएगी। इससे पहले कि वॉरियर अपनी शक्तियों को याद करे, तुम अपने आदमियों को भेज दो और उस वॉरियर को मार डालो। जैसा आप चाहे मेरे मालिक। इस तरह
काम से छुट्टी मिलने के बाद एचआर अजय के साथ अजय की कार में सिनेमा घर जाता है। सिनेमा घर पहुंचने पर अजय ने लड़कियों से एचआर का परिचय करवाया। लड़कियों से मिलकर एचआर का दिल खुश हो जाता है और फिर वह सभी फिल्म देखने लगते हैं। लेकिन एचआर का मन फिर उदास होने लगता है। फिल्म आधी भी नहीं हुई थी कि एचआर सिनेमा घर से उठकर जाने लगता है और फिर उसका दोस्त अजय उसको रोकता है और कहता है, एचआर कहाँ जा रहे हो? मैं फिल्म नहीं देखना चाहता यार। क्या तुम सुबह बॉस की डांट से दुखी हो? इसके अलावा अगर तुम चले गए तो इन लड़कियों को क्या बताऊंगा? नहीं, मैं अपने डैडी जी के बारे में सोच रहा था और मुझे माफ कर दो, क्योंकि अब तुम लड़कियों से कुछ भी कह सकते हो, लेकिन मैं अब और नहीं रुकूंगा। कोई बात नहीं, जाना हो तो जाओ और मैं लड़कियों से कहूँगा कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। ओह थैंक यू। कोई बात नहीं, तुम घर जाकर आराम करो। ठीक है, मैं जाता हूँ। अब एचआर सिनेमा घर से अपने घर जाने लगता है। रास्ते में एचआर अपने पिता के बारे में सोचता रहता है। रास्ते में एचआर का ध्यान नहीं रहता और वह बीच सड़क की ओर चलना शुरू कर देता है कि अचानक एक कार एचआर की ओर आने लगती है और जैसे ही कार एचआर के करीब आती है, एक लड़की दौड़ती हुई आती है और वह लड़की छलांग लगाकर एचआर को बचा लेती है। फिर वह लड़की गुस्से में एचआर से कहती है, क्या सोच रहे थे? क्या तुम्हें दिखता नहीं है? तुम्हारी आंखें ऊपर लगी है। अरे लड़की, तुम नहीं जानती कि मैं कितना परेशान हूँ। परेशान हो तो बीच सड़क पर चलोगे? एचआर गुस्से में बोलता है, मैं अब और बात नहीं करना चाहता और मुझे बचाने के लिए शुक्रिया। यह कहकर एचआर अपने रास्ते चला जाता है और वह लड़की पीछे से उसे देखते हुए बोलती है, इस लड़के में कुछ तो अलग बात है। अब एचआर जैसे ही घर पहुंचा और दरवाजा खोलता है तो सामने देखकर डर जाता है, क्योंकि वह अपने पिता को दरवाजे पर देखता है और सोचता है कि आज उसके पिता घर पर है। एचआर, तुम्हारा आज का दिन कैसा रहा? क्या तुम्हें काम पर मजा आ रहा है? क्योंकि मुझे आज तुम्हारे बॉस का फोन आया था। एचआर अपने मन में गुस्से से सोचता है, अरे बॉस, मैं तुम्हें देख लूंगा, तुम बहुत ही बुरे बॉस हो। अब एचआर के पिता गुस्से में बोलते हैं, अरविंदर, तुम क्या सोच रहे हो? तुम्हारा ध्यान कहाँ है? तुम अपना काम ठीक से नहीं करते और मेरी बात भी ठीक से सुनते नहीं। पता नहीं तुम्हारा भविष्य कैसा होगा। अब आज तुम्हें घर नहीं आने दिया जाएगा, जाओ। यह कहकर एचआर के पिता घर का दरवाजा बंद कर लेते हैं। अब एचआर दरवाजा खटखटाते हुए कहता है, डैडी जी, ऐसा दोबारा नहीं होगा। फिर एचआर कुछ देर दरवाजा खटखटाने के बाद कहीं चला जाता है। अब एचआर उदास चेहरे के साथ अंधेरी सड़क पर चलता है। चलते चलते उसे लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है और तभी एक व्यक्ति आकर उसके सामने खड़ा हो जाता है। एचआर डर जाता है और पीछे की ओर जाने लगता है कि तभी अचानक दूसरा व्यक्ति भी पीछे की ओर खड़ा हो जाता है। एचआर उन लोगों का चेहरा नहीं देखता क्योंकि वह सड़क पर बहुत अंधेरा था। आप कौन हो भाई? लेकिन जब एचआर को कोई जवाब नहीं मिलता तो वह और डरने लगता है। फिर दोनों एचआर की तरफ आने लगते हैं कि तभी अचानक वहाँ तीसरा व्यक्ति आ जाता है और पहले 2 अनजान लोगों से लड़ने लगता है। फिर 2 मिनट की लड़ाई के बाद दोनों आदमी भाग जाते हैं और वह तीसरा व्यक्ति एचआर से कहता है कि हमें कहीं जाना चाहिए क्योंकि यह जगह सुरक्षित नहीं है। फिर दोनों कहीं और जाते हैं। अब दोनों बुरे लोग असफल होकर अपनी जगह पहुंचते हैं। तब विक्टर उनसे पूछता है, क्या खबर है? क्या वॉरियर मर गया? मगर दोनों बुरे लोग डरते हुए बोलते हैं, बॉस, हम उसे मार नहीं पाए क्योंकि वहाँ कोई और भी था।
और हम उन दोनों का चेहरा भी नहीं देख पाए क्योंकि वह एक अंधेरी जगह थी। यह सुनकर डार्कनेस गुस्से से उन दोनों को एक ही उंगली से नष्ट कर देता है। इसके बाद वह विक्टर से कहता है कि हमारे पास उस वॉरियर को देखने और मारने का केवल एक ही मौका था। अब विक्टर डर कर बोलता है, मालिक मुझ पर नाराज मत होइए क्योंकि हम अभी उस वॉरियर को मार सकते हैं। डार्कनेस गुस्से से बोलता है, नहीं, अब तुम उसे मार नहीं पाओगे, और जब मौका मिला तो शक्तियों के साथ लोगों को क्यों नहीं भेजा? अब विक्टर डर कर बोलता है, लेकिन मेरे मालिक, मैंने तो उस वॉरियर को मारने के लिए अपने 2 सबसे अच्छे आदमियों को भेजा था, और मालिक आपने मुझे बताया था कि वॉरियर के पास अभी तक कोई शक्तियाँ नहीं है। चुप रहो, तुम्हें क्या लगा यदि उस वॉरियर के पास कोई शक्तियाँ नहीं है तो उसे जो बचाने आएगा क्या उसके पास भी कोई शक्ति नहीं होगी? मैंने तुम्हें इतनी शक्ति दी है और तुम उन लोगों का उपयोग कर रहे हो जिनके पास शक्ति नहीं है। मुझे माफ कर दो मालिक, यह गलती दोबारा नहीं होगी। अब तुम अपने किसी दानव को भीड़ भाड़ वाले इलाके में भेज दो, क्योंकि अगर उस वॉरियर को अपनी शक्तियाँ याद आ गई होगी तो वह वहाँ जरूर आएगा। जैसा आप चाहे मेरे मालिक। इस तरह एचआर और वह व्यक्ति किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाते हैं और एचआर उस व्यक्ति को देखकर कहता है, तुम तो वही हो जिसे मैंने सुबह लिफ्ट दी थी और तुम्हारा नाम रवि है, क्या मैं सही हूँ? हाँ, आप सही हो, और मुझे आपका साथ देने के लिए भेजा है क्योंकि आप रेड रेनबो वॉरियर हो। आपकी आत्मा अलग अलग आयामों की दूसरी दुनिया से आई है, लेकिन वह दुनिया नष्ट हो रही थी, इसीलिए इस आयाम के पृथ्वी ग्रह पर आने के बाद आपको फिर से जन्म लेना पड़ा, और अब आपको इस ग्रह को भी नष्ट होने से बचाना है। वाह, क्या अच्छी कहानी है। तुम कह रहे हो कि मैं शक्तिमान, सुपरमैन या स्पाइडरमैन जैसा सुपर हीरो हूँ और अब मुझे इस दुनिया को भी बचाना है। मुझे लगता है कि मैं एक सपना देख रहा हूँ, क्योंकि मैं अपने पिता से बहुत दुखी था। फिर मुझे ऐसे सपने दिखाकर मेरा दिमाग मुझे खुश कर रहा होगा। यह कोई सपना नहीं है और ना ही मैं तुम्हारे सपने का कोई हिस्सा हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारे असली काम की याद दिलाने के लिए बहुत दूर से आया हूँ। अब एचआर एक पल के लिए सोचता है और फिर बोलता है, मैं ही क्यों? तुमने मुझे ही क्यों चुना है? मैंने तुम्हें नहीं चुना है, तुम्हारी आत्मा ने तुम्हें चुना है। आज सुबह जब मैंने तुम्हें देखा, उसी समय मुझे पता चल गया कि तुम रेड रेनबो वॉरियर हो, क्योंकि तुम बच्चों की तरह रोने वाले बहुत ही ईमानदार शख्स हो। अरे, यह अब बहुत हो रहा है। मुझे इस सपने को खत्म करने का उपाय सोचना चाहिए। अगर तुम इसे अभी भी सच नहीं मानते हो तो मैं तुम्हें कुछ देता हूँ। जैसे ही रवि यह कहता है, रवि एचआर का हाथ पकड़ लेता है और जादू से एचआर के हाथ में एक ब्रेसलेट ले आता है। अब तुम इस ब्रेसलेट को पहन लो और कहो, लाइटनिंग ऑफ फायर, मुझे अंधकार को खत्म करने की शक्ति दो। अब एचआर यह ब्रेसलेट पहनकर बोलता है, लाइटनिंग ऑफ फायर, मुझे अंधकार को खत्म करने की शक्ति दो। यह बोलते ही एचआर रेड रेनबो वॉरियर में बदल जाता है। अब एचआर खुद को सुपर हीरो के रूप में देखकर चौंक जाता है और कहता है, मैं क्या बन गया हूँ? वाह, मैं तो शक्तिमान, सुपरमैन या स्पाइडरमैन जैसे सुपर हीरो की तरह बन गया हूँ। मुझे लगता है कि अब यह सपना और दिलचस्प होता जा रहा है। यह कहते हुए एचआर को एक आवाज सुनाई देती है, हेल्प मी, हेल्प मी। सुनकर एचआर कहता है, यह मैं क्या सुन रहा हूँ?
यह मेरे दोस्त अजय की आवाज की तरह लग रही है। अब तुम बदल गए हो और रेड रेनबो वॉरियर बन गए हो, इसीलिए तुम लोगों की आवाजें सुन रहे हो जो मुसीबत में है। अब तुम्हें उन्हें बचाने के लिए जाना होगा। ओके, तो चलो वहाँ चलते हैं। इधर सिनेमा घर में भेजे गए दानव ने सभी लोगों को नियंत्रित कर लिया था, यानी अपने काबू में कर लिया था और उन सभी लोगों की ऊर्जा ले रहा था। तभी अचानक दरवाजे से आवाज आती है, छोड़ दो सबको। तुम कौन हो? रेड रेनबो वॉरियर एक सेकंड सोचता है, मेरा नाम। तभी अचानक वॉरियर के अंदर से एक आवाज निकलती है, मैं रेड रेनबो वॉरियर हूँ। बुरी ताकतों को नष्ट करने के लिए, अंधेरे को दूर भगाने के लिए, बुरे लोगों से बुराई को खत्म करने के लिए मैं अच्छाई और सच्चाई की ताकत लेकर आया हूँ। सुनो, अगर बुरे लोग बचना चाहते हो तो बुराई को छोड़ दो, नहीं तो तुम उस बुराई के साथ खत्म हो जाओगे। तुम आ गए हो रेनबो वॉरियर। मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था कि अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। अब तुम्हें मरना होगा। क्या सच में? मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई, और अगर इतनी जल्दी मैं मर गया तो मुझे मेरे सपनों की रानी कैसे मिलेगी? बहुत हुआ, अब बस। जैसे ही दानव यह कहता है, दानव नियंत्रित किए हुए लोगों को वॉरियर को मारने के लिए वॉरियर की तरफ भेजता है। रेड वॉरियर नियंत्रित किए हुए लोगों से बचते हुए गिर जाता है और एक दीवार से लगकर बैठ जाता है। फिर रेड वॉरियर डरने लगता है और डरकर कहता है, मैं अब ये सपना और नहीं देखना चाहता, मैं घर जाना चाहता हूँ। तुम कहीं नहीं जा सकते क्योंकि तुम्हें अभी मरना है। जैसे ही दानव यह कहता है, नियंत्रित यानी काबू में किए हुए लोग वॉरियर की ओर बढ़ने लगते हैं। जब वॉरियर नियंत्रित लोगों को अपनी ओर आते देखता है तो वॉरियर डर जाता है और जोर जोर से रोने लगता है। तब वॉरियर का रोना एक खतरनाक ध्वनि तरंग उत्पन्न करता है। उस ध्वनि तरंग को सुनकर दानव को तकलीफ होने लगती है और नियंत्रित में सभी लोग बेहोश हो जाते हैं। तब दानव जोर से कहता है, चुप हो जाओ छोटे बच्चे। यह सुनकर वॉरियर चुप हो जाता है और देखता है कि नियंत्रित सभी लोग बेहोश हो चुके हैं। मुझे लगता है कि तुम मेरे ही हाथों से मरोगे। यह कहकर दानव ने वॉरियर की ओर अपना हाथ बढ़ाया और फिर अचानक प्रकाश की एक किरण जो गुलाब की तरह दिखती है दानव के हाथ से टकराती है और दानव का हाथ घायल कर देती है। फिर हर कोई उस दूसरी तरफ देखने लगता है। वहाँ खिड़की पर नकाब पहने एक लड़की खड़ी थी। अब तुम कौन हो? मैं मिस्टीरियस गर्ल हूँ और आप रेनबो वॉरियर हो। हम आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे इस दुनिया को बचाने के लिए, और अब आप आ गए हो तो इस दुनिया से बुराई को खत्म करने में मेरी मदद करो। मुझे नहीं पता कि मैं आपकी मदद कैसे करूं। मुझे नहीं पता कि मैं अपनी शक्तियों का कैसे इस्तेमाल करूं। कोई बात नहीं, जब तक आप अपनी शक्तियों का उपयोग करने के बारे में सोचते हो तब तक मैं आपको दानव से लड़कर कुछ समय देती हूँ। अब मिस्टीरियस गर्ल दानव से लड़ती है। यहाँ रेड वॉरियर सोचता है कि वह कैसे सुपर हीरो में बदला था, और सोचते हुए उसे कुछ शब्द याद आ जाते हैं जिसे वह एक सुपर हीरो में बदल गया था। कुछ याद आए शब्दों को वह दोहराता है, लाइटनिंग ऑफ फायर, लेकिन कुछ नहीं होता। तब रेड वॉरियर को अपने अंदर से कुछ महसूस होता है और वह उसी शब्दों को जोर से दोहराता है, लाइटनिंग ऑफ फायर। और फिर वॉरियर की उंगलियों से लाल रंग की बिजली निकलती है और दानव को जाकर लगती है। फिर उस बिजली से दानव एक ही बार में खत्म हो जाता है। यह देखकर रेड वॉरियर खुशी से कहता है, यस, मैंने दानव को हरा दिया।
रेड वॉरियर, आप बहुत ही बहादुर हो, इसीलिए अब बच्चों की तरह रोना मत, क्योंकि अभी तो ये शुरुआत है। भविष्य में आपको उन दानवों से लड़ना होगा जो और भी ज्यादा खतरनाक है। इतना कहकर मिस्टीरियस गर्ल वहाँ से चली जाती है और इधर सभी लोगों को होश आ रहा था। यह देखकर रेड वॉरियर भी सिनेमा घर से निकल जाता है। सिनेमा घर से निकलने के बाद रेड वॉरियर रवि से मिलता है और अपने घर की ओर जाता है। रेड वॉरियर, अब काफी रात हो गई है, इसीलिए तुम्हारे पिता तुम्हें तुम्हारे घर आने से नहीं रोकेंगे और अब तुमसे मैं कल मिलूंगा। इतना बोलते हुए रवि देखता है कि रेड वॉरियर किसी की याद में मुस्कुरा रहा था। तब रवि हैरान होकर बोलता है, रेड वॉरियर, क्या तुम मेरी बात सुन भी रहे हो? क्या तुम जानते हो कि HR कैसे बने और तुम्हारा चेहरा लाल क्यों है? इतना सुनकर भी रेड वॉरियर यही कहता है। वह लड़की कितनी सुंदर थी। दूसरी तरफ डार्कनेस को खबर मिलती है कि उनके भेजे हुए दानव को वॉरियर ने खत्म कर दिया है। अब डार्कनेस अपने सेवकों को कहता है, उस वॉरियर ने हमारे दानव को खत्म कर दिया है, लेकिन अब हमें पता चल गया है कि वॉरियर कितना शक्तिशाली है और अब हमें सोचना है कि उस वॉरियर की मृत्यु कैसे करें और अब हम उन अन्य वॉरियर को भी खोजना होगा। अगले दिन HR को काम पर जाने में फिर से देरी हो जाती है और जब HR काम पर आता है फिर अजय HR से बात करता है। अरे HR, कल जब तुम सिनेमा घर से निकल गए तो एक राक्षस सिनेमा घर आया और सभी लोगों को नियंत्रित यानी अपने काबू में करने लगा। तब एक रेड वॉरियर नाम का एक व्यक्ति वहां आता है और सभी लोगों की जान बचाता है। अजय के इतना कहते ही उनका बॉस आकर उनकी पीठ पीछे खड़ा हो जाता है। तभी अजय जल्दी से अपना काम करने लगता है। अब बॉस फिर से HR को डांट रहे हैं। HR, तुम काम पर फिर से देर से आते हो और ठीक से काम नहीं करते हो, वगैरह वगैरह वगैरह। HR फिर से बॉस से माफी मांगता है और कहता है, ओह बॉस, मुझे माफ कर दो, ऐसा दोबारा नहीं होगा। मगर HR अब से बहुत खुश था। तो इस चैप्टर की यह कहानी तो अब खत्म होती है, लेकिन अभी तो कहानी की शुरुआत है। यानी कि अब देखना यह है कि वे सभी वॉरियर कैसे मिलते हैं, डार्कनेस को कैसे हराते हैं, या डार्कनेस पहले उन वॉरियर को अगर ढूंढ पाता है तो क्या मालूम डार्कनेस उनको पहले ही खत्म कर दे। और एक और सस्पेंस की ये बात कि जो दो खास शख्स आए थे उन दोनों में से अभी एक के बारे में आपको पता चल गया है और दूसरा कौन सा व्यक्ति है यह आपको अब आने वाले और चैप्टर्स में पता चलेगा। तो अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको कहानी कैसी लगी, और अगर कोई गलती हुई है तो वो भी मुझे कमेंट करके बताइए, जिससे मैं अपनी कहानी को और अच्छा और बेटर करके आगे आपको सुनाऊं।